बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। इंतखाबात धांधली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बिल आखिर जो नोटिस है वो ले लिया गया है और तलबी भी कर ली गई है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्या इंतखाबात कालादम होने जा रहे हैं? बाखबर हलकों का ये दावा सामने आ रहा है कि री इलेक्शन की तरफ जो मामलात हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चलना, फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान का एकदम एक्टिव होना, क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो कल मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ामात लगाए थे कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो इनके कहने पर पीडीएम लेकर आई थी। बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया था कि क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे काम करना है। इस पर दोनों जनरल्स की जानिब से, साबिक जनरल्स की जानिब से जो रिएक्शन है वो आया है, उनका क्या कहना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन अहम तरीन अपडेट्स, 3-4 खबरें हैं वो आपके सामने रखता चलूँ। इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे 46, 47 और 48 कौमी असम्बली के, इन तीनों में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कामयाबी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से कर लिया गया था। आज ये फैसला सुना दिया गया है और फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तीनों नोटिफिकेशंस को कालादम करार देने या हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार करते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया और ये कहा है कि इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं को ये कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने ही खुद जो नोटिस जारी किया था कामयाबी का, उनके अगेंस्ट वहीं पर ही जो अपील है, जो दरख्वास्त है वो दायर की जाए। वो बड़ा मज़े का एक शेर है कि उसका वो पूरा तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि जिस तार के लोंडे के सबब बीमार हुए उसी के पास हम जो है वो दवा लेने के लिए पहुंच गए। माज़रत चाहूँगा, वो शेर मुझे अभी सही तरीके से याद नहीं है। यानी कि जिसकी वजह से हम हारे या जो मुबैना धांधली सामने आई उसी के पास हम वापस जाएं कि हमें जो इंसाफ है वो भी दे दें। आमिर अब्बासी साहब ने बड़े मज़े का जो ट्वीट है वो इस सिचुएशन के ऊपर किया हुआ है और लिखते हैं जी कि अदालतों और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के मैंडेट को फुटबॉल बनाया हुआ है। यानी कि वो मैंडेट जो इस्लामाबाद के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, अदालतों ने उसको फुटबॉल बना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और यही कुछ इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल ये तीनों नशिस्तें थी। देखें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नेक्स्ट लाहे अमल होगा वो यही होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक नई दरखास्त है वो इस हवाले से दायर की जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ये तहैया कर लिया है कि कोई ऐसी सूरत नहीं छोड़नी खुद को एक्सपोज करने की, किसी तरह से भी कोई जो शर्म है वो महसूस नहीं करनी। वो क्यों जी? नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा का जो हल्का वो हार गए थे, जिस पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले, और अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया जी कि अपनी ही मुस्तरद दरख्वास्त को वापस बहाल कर दिया है। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो लाहौर का जो हल्का था सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का, जिसका पहले वो हुक्म इम्तना जारी करते हैं सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर और फिर बाद में पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका जो जीत का नोटिफिकेशन है वही जारी कर दिया और फिर उसके बाद बड़ी दीदा दलेरी से एक्सेप्ट भी किया जाता है हाई कोर्ट में जी कि हमसे गलती हो गई है तो हम अपना जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेते हैं। और उससे पहले ये कहा जाता है जी कि हम जब इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे तो हम अपने जहन से ये निकाल देंगे कि हमने जीत का नोटिफिकेशन इसका जारी किया है। तो ये जो मजाक है इस वक्त इस कौम के साथ वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी की तरफ से इस वक्त लगाया गया है। और अब ये देखें कि NA 15 मानसेरा नवाज शरीफ की शिकस्त के बाद आज 8वें रोज़ नवाज शरीफ की इंतखाबी नताइज रोकने की मुस्तरद दरख्वास्त वापस बहाल कर दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है इसे भी अचानक से तब्दील कर दिया गया है। तो ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार है जो कि बिल्कुल खुल चुका है और अब तो ओपनली तमाम तर जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं और ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारी मर्ज़ी का कानून है, हमारी मर्ज़ी का आइन है, जो कुछ हम मर्ज़ी चाहे करें, हमारे पास इख्तियार है। और इस तरह के जो फैसले हैं
वो सामने आ रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है और इन दोनों की जानिब से ये जो मौक़िफ़ है ये अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने लिखा अपनी ख़बर में, और वो लिखते हैं जी कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक़ DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने दो टोक अल्फाज मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी है। बहरहाल तरदीद बेशक इनकी जानिब से की गई है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो ये बयान दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा है जी कि इस वजह से वो तहरीक अदम एतमाद किसके कहने के ऊपर आप वो लेकर आए थे, और फिर आप ज़रा इसको इमरान खान साहब का जो साइफ़र का बयानिया था और इमरान खान साहब को जो साइफ़र में सज़ाएँ हुई हैं, इन तमाम तर मामलात को ज़रा कंपेयर करें तो बिल्कुल आप बुलाएं मौलाना फजल रहमान साहब को भी, उनसे पूछें कि ये क्या हुआ, किसके कहने के ऊपर आप ये लेकर आए। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आर्टिकल 6 की जो बात है वो भी कर रहे हैं। बहरहाल ये मौक़िफ़ था, दूसरी साइड का भी मैंने कहा ये भी आपके सामने रखता चलूँ। दोनों जनरल्स की जानिब से इस बात का इनकार किया गया है जो मौलाना फजल रहमान ने अपना जो बयान है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ तो मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कुछ रोज़ कबल इलेक्शन के फौरी बाद, और उसमें यह कहा गया था कि मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं इन्हें कालअदम करार दिया जाए। 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं इन्हें कालअदम करार दिया जाए। और रीज़न क्या थी? रीज़न थी धांधली। इस बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शंस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इनिशियली ये ख्याल किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो दरख्वास्त है इसको जुर्माने के साथ मुस्तरद कर देगी, लेकिन एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, और वो भी उस वक्त सामने आई है कि जब मौजूदा जो सूरत हाल है वो तेज़ी से बदलती जा रही है। यानी कि मौलाना फजल रहमान का अचानक से इस तरह से बोलना, इमरान खान साहब का जो वफ़द था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करना और फिर मिलकर एहतजाज करना। ओवरऑल भी इस वक्त मुल्क में जो एहतजाज है वो मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जारी है इलेक्शन नताइज के हवाले से, और बाखबर हल्कों का भी इस हवाले से ये कहना है कि मामलात इस वक्त री इलेक्शन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस कदर तमाम तर जो मुक्तदरा है हैंडलर्स और माफिया हैं वो फंस चुके हैं कि ना वो हुकूमत बनाने जोगे रहे हैं और ना ही वो हुकूमत से बाहर रहने जोगे रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो भरपूर मनाने की कोशिशें हैं, तो इमरान खान साहब का यही कहना है कि जब तक अवामी मैंडेट जो उन्हें अवाम ने दिया है वो उनको नहीं मिलता, किसी तरह की जो बातचीत है वो नहीं होगी, यानी कि 2/3 अक्सरियत जो कि अवाम ने उन्हें दी है। तो इस सूरत हाल में अब इलेक्शन तो हो गए, नताइज में भी जो मुबैना धांधली करनी थी वो हो गई, और इतने भोंडे तरीके से धांधली हुई कि हर हल्के में साफ साफ नज़र आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि इस तरीके से जो धांधली है वो हुई। तो इस सिचुएशन में री इलेक्शन की तरफ जो मामलात हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो इलेक्शन के ऊपर खर्चा हुआ है ये इस वक्त जो 8 फरवरी को हुए हैं, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जिम्मेदारों के खिलाफ भी फिर कोई एक्शन लिया जाएगा कि इलेक्शन में इस तरह से जो धांधली है वो क्यों की गई? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन ये लिया है कि दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो 19 फरवरी को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तो ये बड़ा नोटिस है जो कि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की जानिब से लिया गया है। ये दरख्वास्त अपने ही बेंच में उनके मुकर्रर हुई है। ये वही बेंच था जिसने बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया था, और अब ये वही बेंच होगा जो कि 19 फरवरी को इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो करने जा रहा है। तो 19 फरवरी और ख़ास तौर पर ये जो वीक शुरू होने जा रहा है मंडे से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक के अंदर तमाम तर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि मंजरनामा क्या होगा। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कॉज लिस्ट भी जारी होती है, और इस मुकदमे के अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के जो मुकदमे हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इनमें सबसे पहला तो ये मुकदमा है कि जो जज रिटायर हो जाता है क्या उसके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट के ही बेंच ने फैसला दिया था कि रिटायर जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। आज भी इजलास हुआ कौंसल का और जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई गई, और जो गवाहान थे उस केस में उनके आज बयानात कलमबंद किए गए हैं। और साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें ये कहा गया था
कि कार्रवाई नहीं हो सकती। इस फैसले के खिलाफ जो अपील थी, इस अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच होगा जो कि 19 फरवरी को इस केस की समाअत करेगा। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा इंपॉर्टेंट मुकदमा था जो आइंदा हफ्ते होने जा रहा है। फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और बड़ा अहम मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया है, और वो है भुट्टो रेफरेंस, जो कि उस वक्त 2011-12 में उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी ने भुट्टो को जो फांसी दी गई थी उससे मुतल्लिक जो सदारती रेफरेंस था वो एक भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा, और 20 फरवरी को इस केस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होगी जो कि चीफ जस्टिस साहब करने जा रहे हैं। जो इंतखाबात से मुतल्लिक आपको खबर दी है कि 19 तारीख को समाअत होगी। इसमें आप एक और चीज़ भी अपने मद्देनज़र रखें कि अली ख़ान नामी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, और डायरेक्ट चूँकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है तो उसका मतलब है कि अज़ खुद नोटिस की जुरिस्डिक्शन में उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। तो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार तो 3 रुकनी कमेटी के पास होता है, लेकिन खैर कमेटी के जो हेड हैं वो चीफ जस्टिस साहब ही हैं, तो सारे मामलात में वो शामिल होते हैं। बहरहाल इसमें उन्होंने ये भी कहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का जो हुक्म है वो दे। प्री पोल धांधली नताइज में ताखीर के बाद जमहूरी असूल को ख़तरा लाहिक है। तो मौक़िफ़ जो है वो वैलिड मौक़िफ़ है, और बिल्कुल ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। इसी तरह से जो अताउल हक कासमी तैनाती का मामला था, जो जुर्माने वगैरह उनको हुए थे, इसके ख़िलाफ़ भी एक अपील है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जी 23 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। तो आज ओवरऑल जुम्मे का दिन इंपॉर्टेंट दिन भी था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस हवाले से कि आज के दिन जो कॉज लिस्ट है वो जारी होती है, और इस कॉज लिस्ट में नेक्स्ट वीक का जो पूरा शेड्यूल है वो जारी होता है कि किस किस मुकदमों की जो समाअत है वो होगी। ये सब कुछ आज जारी होता है। तो बहरहाल सैटरडे और संडे 2 दिन है, सियासी जोड़ तोड़ भी होगा, एहतजाज और बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है मंडे से वर्किंग डेज है, इनमें एक ये फैसला कुन 7 दिनों का जो आगाज़ है वो भी हुआ चाहता है। अब ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त पॉलिटिकली बन रहा है वो भी आपके सामने मैं रखता चलूँ जी। इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है कि जो उनको सज़ाएं हुई हैं उन सज़ाओं के अगेंस्ट उन्होंने अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने दायर कर दी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने दायर कर दी हैं, जिनमें सज़ा मुअत्तली और ज़मानत और फ़ैसला कालअदम करार देने के हवाले से जो इस्तदाएँ हैं उनमें की गई हैं। और जिस तरीके से ये केसेस चलाए गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़्यादा इसमें समातें नहीं होंगी। जल्दी ही इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन देखना यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस पे जो बेंच है वो क्या बनाते हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बेंच से कोई जो रिलीफ है आप कहें वो ज़्यादातर नहीं मिला। ऑलमोस्ट 90-95% रिलीफ नहीं मिला, और फैसले लॉन्ग टाइम के लिए महफूज रहे, और जब वो फैसले आए तो फिर उन फैसलों का फ़ायदा ही नहीं कि अपीलें तो आगे चली गई थी। और फिर इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के मैटर्स भी देख लें तो इनमें भी फ़िलहाल तो कोई जो रिलीफ है वो नहीं मिला। तो बहरहाल देखें इस पर अब आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो क्या बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाते हैं, या वो ख़ुद ही इमरान खान साहब के इन मुकदमों के ऊपर जो उन्होंने अपीलें दायर की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ख़ुद ही इसके ऊपर जो समाअत हैं वो करते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो अपीलें हैं वो दायर कर दी हुई हैं, और इनके ऊपर प्रेशर भी हो चुकी है कि डायरी नंबर इनको लग चुका है। डायरी नंबर का ये मतलब होता है कि जब भी आप अपील जाती है उसके ऊपर पहले डायरी नंबर लगाया जाता है, और फिर उसके बाद वो फाइल चली जाती है आगे चैम्बर में चीफ जस्टिस के पास, रजिस्ट्रार के पास, और वहाँ से इसको फाइनलाइज करके तो समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर लिया जाता है। और उसमें यह भी देखा जाता है कि कोई इसके ऊपर एतराज़ वगैरह तो नहीं है कि दस्तावेज़ात तमाम तर पूरे या नहीं है। तो बहरहाल पहला फेज़ हो चुका है, तो ये दरख्वास्त भी लग यूँ ही रहा है कि आज ही शायद इसके ऊपर कोई ख़बर आ जाए कि ये भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अदालतों पर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके केसेस हैं वो भी उन्होंने महाज संभाला हुआ है, और तमाम कानूनी तरीक़ों से तमाम तर चीज़ों को भी वो देख रहे हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन मामलात थे जो सिनेरियो बन रहा है पॉलिटिकली। मौलाना फजल रहमान, इमरान खान साहब, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है। सब मिलकर अब एहतजाज करेंगे इंतखाबात के अगेंस्ट, और फिर इसी तरीके से जो GDA वगैरह हैं वो एहतजाज कर भी रहे हैं।
बड़े बड़े उनके भी एहतजाज हो रहे हैं इन इंतखाबात के अगेंस्ट। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सख्त इस वक्त परेशान है। पीपल्स पार्टी तो तैयार बैठी है कि वो इमरान खान साहब से कोई राब्ता जो है वो करे और इलेक्शन मामलात के ऊपर बातचीत हो। और दूसरी तरफ और पीपल्स पार्टी की ये भी ख्वाहिश है, वो चाहती है कि इमरान खान हुकूमत बनाए, क्योंकि मैंडेट उनको ही मिला हुआ। खैर, और अगर वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं नून लीग के साथ, तो उसके बाद नून लीग का जिस तरह सफाया हुआ है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी का भी सफाया होगा। और दूसरी तरफ नून लीग भी इस वक्त परेशान बैठी है और नवाज शरीफ साहब रूठे बैठे हैं कि उनके साथ जो बड़ा हाथ हुआ है, जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया है, कि वो खुद अब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो उनकी भी सूरत हाल यही है कि वो भी कंफ्यूज है कि वज़ीर आज़म बने या ना बने। तो बहरहाल जी, ये सारा इस वक्त जो सिनेरियो है वो चल रहा है। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।